ना हो वे चौराहों पर जाए ना, मजबूरी हो तो अपनी मर्यादा को छोड़े ना। एक सती की कथा को अपन वाचना कर रहे थे। जिन दर्शन करके आ रही थी, जो जिन दर्शन करके आते हैं वे आनंद के दर्शन करके आते हैं। जिन दर्शन जिन्हें हो जाते हैं उनके जीवन में दुख के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। विपदाएं उनके निकट नहीं आया करती हैं जिनके निकट जिन स्वामी रहा करते हैं। विप्र की कन्या माता पिता का वियोग हो गया था। धर्मात्मा सेठ गुणपाल ने उनका पालन किया और विवाह कर दिया था। नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ। बोले धर्मात्मा सेठ गुणपाल पालन कर रहे थे और वह धर्मपरायण सती सोमा बड़े आनंद में थी अपने धर्म पिता के निकट। आनंद में रहना है तो महात्माओं के पास, परमात्माओं के पास, धर्मात्माओं के पास, धर्मी आत्मा के पास रहना है। ठीक है, अब मत कर, छोड़ दो, छोड़ दो। और आप लोगों की वो नहीं लगा, वो तो क्या करें भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई जहाँ से क्या बोलने लगे, इसलिए मना किया है। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा बोल जाएंगे तो बैठ के रह जाएगा। 6 दिन का और कार्यक्रम आगे। हाँ, इस कारण से छोड़ दो भैया, ठीक है। आत्मा के पास जाएगा तो आनंद के पास रहेगा और आत्मा के जो पास में रहना चाहते हैं वे परमात्माओं के पास में, महात्माओं के पास में, धर्मात्माओं के पास में रहा करते हैं। सब छूट गए थे उसके, लेकिन एक धर्मात्मा पिता का योग बन गया था और एक दिवस जिन दर्शन करके आ रही थी। कहाँ छोड़ा था? चौराहे पर गिरोह था। ये गिरोह उस समय नहीं हुआ करते थे, आज भी हैं और आज ज्यादा हैं। उसमें एक व्यसनी, आगे को वाचना करते हैं अपन। एक दिवस जिन प्रभु दरस करके सोमा आ रही, शील में वस्त्र पवित्र दृष्टि सो जिन शासन दीपा रही, पावन जीवन सो धर्मी धर्म दीपाते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। वो शालीन निगाहें, वे शालीन वस्त्र ये दिखा रहे थे कि कोई जिन धर्म परायण है ये। विप्र गुणपाल रुद्रदास जुआ आदि विसनयुत विप्र पुत्र बाई, मित्र मंडली सहित बैठा चौराहे पे दुखदाई।
देख सोमा को कौन है कन्या के परिचय पूछते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो देखा चौराहे पर वही एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण लेकिन वैष्णव युक्त और अपनी मित्र मंडली के साथ में बैठा। देखो जो चौराहे पर ही बैठे रहेंगे वे चार गतियों में ही भ्रमेंगे। चौराहे से उठ के आ जाओ, कई बार कई बच्चों की आदत पड़ जाती है, वे बैठे रहते हैं, न मंदिर की खबर उन्हें, न पूजा की, न अपनी चर्या की। जैसे वह व्यसनी रुद्रदत्त चौराहे पर बैठा था, शील लुटेरा, ऐसी यह मिथ्यात्वी पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव रूपी चौराहे पर चार कसायों सहित बैठा है। वो परिणति रूपी कन्या, यदि तू अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखना चाहती है तो इस विभावमयी दशा को मत देखना। जैसे उस कन्या से कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोह बैठा ये तेरे शील का लुटेरा है, इसकी ओर निगाह भी उठा करके नहीं देखना। रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं और शील लुटेरों ने नाना प्रकार के यत्न शील लूटने के किए हैं, बचकर रहना। और देखते ही सोमा तो अपनी शालीन निगाह नीची निगाह की हुई चली आ रही है। और वह पूछने लगा मित्रों से, ये कौन है, कौन है? बोले मित्र क्या बोले हैं? विप्रसुता गुणपाल सृष्टि की धर्मी पुत्री भाई, जिन शासन की श्रद्धानी शीलवती सुखदाई। प्राणों से प्यारा जिन शासन को ये तो समझते हैं, महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। मित्र की कन्या शील परायण, इसकी माता का और पिता का वियोग हो गया है, लेकिन नगर सेठ धर्मात्मा गुणपाल इसका पालन कर रहा है। तो वे बोला रोको तो सही। बोले रोक करके क्या मरना है, वो प्राण दे सकती है और गुणपाल को पता चला तो हमारे प्राण हरे हो जाएंगे। भाई बोला मैं इसके साथ विवाह करूंगा। तो मित्र सब लोग कहने लगे कि हम व्यसन के त्यागी और विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमें तो कन्या दी नहीं है, क्योंकि हम अन्न मतावलंबी हैं। तो फिर तुझे कहाँ से मिलेगी? ऐसे ये अशोक परिणति में बैठे हुए जीव जब कहते हैं हम सुख प्राप्त कर लेंगे, शांति मिल जाएगी और धन इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, 2-4 महल बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे,
तब कोई धर्म परायण धर्मात्मा कहते हैं कि तू असुम में बैठकर सुखी होना चाहता है। अरे स्वभाव को भी तो सुख रूपी परिणति बरती नहीं है, वर्ण नहीं करती है, तो असुम में कहां से जाएगी? जो शुद्ध ब्राह्मण है उनके अनुसार, लेकिन वे जिन धर्म से रहित हैं उनको सेठ कन्या नहीं दे रहा है। ऐसे ये शुद्धोपयोगमयी परिणति, ये आत्मा की परिणति, जब शुभराग को में भी नहीं आती है, या शुभरागमयी परिणति वालों को ये आत्मा की आनंद रूपी परिणति नहीं मिलती है, तो अशुभ वालों को कहां से मिलेगी? भाई क्या बोला, तुम कितना ही कहो, लेकिन मैं इसके साथ विवाह करूंगा और विवाह करके इसका धर्म भंग करूंगा। करूं विवाह इसके संग, घोषणा करी थी बाई, तू पापी धर्म रहित नहीं मिलेगी कन्या दुखदाई। मैं लूंगा तथा करूं धर्म भी भ्रष्ट, कह कर वो जाता है। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। बोले मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी के संग विवाह करूंगा और विवाह करके इसके धर्म को भ्रष्ट कर दूंगा। वे बोले दोनों ही असंभव है। तेरे जैसे पापी को कन्या कैसे मिलेगी, और मिल भी कदाचित जाए तो धर्म भ्रष्ट करने वाला नहीं, मैं लूंगा भी और धर्म भी भ्रष्ट करूंगा। और चला गया दूसरे क्षेत्रों में कि भाई किसी से जिन धर्म सीख देता हुआ धर्मों पे दे, आया नगर में सृष्टि देखे और मैं हर्ष विशेष। मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, प्रसन्नों विवाह करते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। नगर में आया, पहले किसी के निकट गया और जाकर के कहने लगा, मुझे जिन धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी है, मेरी भावना है, मेरे पिता की भावना थी कि मैं जिन धर्म का बड़ा विद्वान बन जाऊं। भैया मात्र बात की बातें सुनकर किसी से जल्दी प्रभावित मत हो जाना। किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम करना नहीं, और शीघ्रता से किसी पर प्रभावित जल्दी हो भी मत जाना। वही जो शिक्षा देने वाले थे सोचने लगे, अरे कहाँ विप्र कुल का युवक धर्म का अध्ययन करने आए, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराना शुरू कर दिया। कुछ सीख गया धर्म की क्रियाएं, कुछ सीख गया धर्म का ज्ञान, और 2-4 नगरों में ऐसी अपनी क्रिया और ज्ञान का प्रदर्शन करता हुआ उसी हस्तिनापुर नगरी में आ गया। और उसका जगह जगह उपदेश दे रहा है अहिंसा का, सत्य का, शील का, और भीतर तो पाप बैठा है। कहीं ऐसी दशा ना हो रही हो कि जगत को उपदेश शुद्धात्मा का दे रहे हो, भीतर पर्याय की एकत्र बुद्धि पड़ी हो।
पूरे नगर में वह रुद्रदत्त का तो जीवन पूरा बदल गया, वो तो बड़ा धर्मात्मा हो गया। सेठ भी चले गए, वो धर्म चर्चा कर रहा और उसकी धर्म क्रियाएं देख करके गुणपाल सेठ सोचने लगे, अहो मैंने अपने मित्र को जो वचन दिया था वो आज पूरा होता हुआ नजर आता है। कल मित्र को क्या वचन दिया था भैया, बोलो, याद है? वो ब्राह्मण देह छोड़कर जा रहा था, तब सेठ ने कहा था चिंता नहीं करना, मैं उत्तम कुल वाले कोई यानी प्रकुल वाले कोई तुम्हारी कन्या दूंगा, और वो भी जिन धर्मी को दूंगा। और जाकर के एकांत में पूछने लगे, मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। विप्रवर बोले, बोलो सेठ जी, क्या याचना करना चाह रहे हो? बोले, मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, आपकी भावना है, मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले, हमारे पास तो क्या है, आप सेठ हो, और मेरे पास तो रहने के लिए झोंपड़ी। अरे झोंपड़ी नहीं है, आपके पास जैन शासन है, जैन धर्म है, इतना धर्म का ज्ञान है, इतनी पवित्र क्रियाएं हैं। अरे आचार्य कहते हैं भैया, बाहर की वो 24 समय ज्ञान और 2-4 क्रियाओं से किसी को धर्मात्मा मत मान लेना। आपका इतना ज्ञान, आपका इतना ही। तो बोले, आप चिंता नहीं करो, ये मेरा महल है अलग से, ये आपके लिए देते हैं। और बहुत सा धन दिया, और सोमा का विवाह उसी के संग में, किसके साथ? उसने छल के द्वारा एक प्रतिज्ञा तो पूरी कर ली, दूसरी क्या थी? धर्म भ्रष्ट कर दूंगा। तो अब ये भी कर देगा, बोलो कर देगा क्या नहीं? पहले कथा सुनने वालों, इतने दिन हो गए कथा सुनते सुनते, 2-4 कथा तो मिल ही जाती हैं आपको ऐसी। कर देगा कि नहीं? अरे रे, बाहर में धोखा खा सकता है, धर्मात्मा के भीतरी धर्म को कौन लूट सकता है? बाय क्रियाया 24 समय ज्ञान पर रीज नहीं जाना। शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञप्ति मात्र क्रिया आत्म ज्ञान सो धर्मी को तुम लखिना। शीघ्र प्रभावित होते हैं, वेदों का खाते हैं। माँ सती तो माँ की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। द्रव्य क्षेत्र यारो काल भाव का कर विचार भाई। कोई भी कार्य करना नहीं तो पछताओगे भाई। तत्काल से प्रभावित मत होना, उसके पूर्व जीवन को भी देखना, उसकी मित्र मंडली को भी देखना, वो ऊपरे ज्ञान को मत देखना, भीतर क्या चिंतन करता है ये भी देखना, आगे पीछे का जीवन भी देखना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो विचार करके कोई कार्य करते हैं वे कभी पछताते नहीं हैं। ये तो गुरुजनों से भी ऐसा हो जाता है, तो सामान्य दृष्टि वाले बालक बालिकाएं क्या जाने, और वे अपने माता पिता को भी खबर नहीं। हमने देख, वो धर्म है अपना लेंगे, वो धर्म में लग जाएंगे। अरे धर्म में लग जाएंगे कि तुम्हें पाप की दुनिया मिल जाएगी और छटपटाहट मिलेगी, उसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के विवाह अधिक होते हैं, उनमें अंत समय में छटपटाहट मिलती है अधिकतर। इसलिए अपने बालक बालिकाओं को सदा सावधान रखना, गुरुजनों की आज्ञा पूर्वक कोई कार्य करें, ऐसी उन्हें शिक्षा देना। और क्या हुआ, जैसे ही विवाह हुआ है,
बहुत साधन पृथक निवास एक सृष्टि देते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी पर रौद्र दत्त ने रौद्र रूप अपना धारण किया। पहले तो बड़ा धर्मात्मा दिख रहा था वो, और अब उसने अपना रौद्र रूप 1-2 दिन में दिखा दिया। जैसा पहला था वैसा का वैसा हो गया। क्यों हो गया? तोडरमल जी साहब कहते हैं पहले बदल जाता है और पश्चात वो कसाई की मंदता में कार्य चलते रहते हैं, और पश्चात जैसे का तैसा हो जाता है। तो ज्ञानी जन अर्थ करते हैं जैसे का तैसा था। जैसे का तैसा क्यों हो जाता है? बुखार था बहुत तेज, अब इसने तो पट्टी भी नहीं रखी, ये तो दिखावा था इसका। हम तो मंद कसाय वाले जीवों की भी बात करते हैं। तेज बुखार था, और तेज बुखार था तो आपने थोड़ी सी पट्टी रख ली। बुखार 105 था, 103 रह गया। बोलो भैया उतर गया कि नहीं? और जो पट्टी हटाई है फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। वो पट्टी रखने का उपाय क्या है कि पट्टी रखे तो बुखार उतरा, औषधि ले लो, उसके लायक हो जाओगे। ध्यान रखना, इसकी तो इतनी भी स्थिति नहीं थी। असोवे भाव भट्टी है, सोवे भाव पट्टी है, और शुद्धोपयोग औषधि है। भट्टी के पास बैठोगे तो बुखार बढ़ेगा, पट्टी रखोगे तो घटेगा, औषधि लोगे तो मिटेगा। विषय कसायों में बैठे हो तो ये पाप बढ़े गए कसाय। यहाँ आओगे तो घटेंगी, और यहाँ आएगे तो मिटेगा। बाहर का देख लिया उसका, लेकिन भीतर न देख पाए। और उसने अपना रौद्र रूप धारण किया है, और क्या करने लगा? परे रौद्र दत्त ने रौद्र रूप अपना धारण किया। छोड़ धर्म पापों में वर्तन उसने था किया। धर्म विमोके उसे देख सोमा के अश्रु झरते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने माँ। उन्हीं पापों में वर्तन करने लगा, रात्रि आदिक में भोजन करने लगा। क्या जैसा खुदेव आदिक के प्रति झुकाव। सोमा ने कहा ये क्या हो गया आपको? क्या कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसा ही था ना मेरे साथ कि मुझे तो तेरे धर्म को छुड़वाना था, और इसके लिए मैंने षड्यंत्र रचाया था। और क्या करने लगा? बोले अगर तू अब धर्म नहीं छोड़ती है तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। अरे सोमा सती कह रही हैं 3 लोग छूट जाए तो, परंतु हम धर्म छोड़ने वाले। पुराना भजन याद करना, जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण विसर्ज देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम तो अमर करे। इस जीवन में दुख ही दुख केवल मैंने पाए, बस सुख का साथी एक जिन धर्म है पाई।
अब तो उसे ही धर्म की हम शरणा लेते हैं। माँ सती तो माँ की मंगल। हे नाथ, मैंने न जाने पूर्व में क्या पाप करके आई। अरे जब चलती फिरती हुई थी, 2-4 साल की हुई तो माँ का वियोग हो गया, और युवा अवस्था में प्रवेश किया तो पिता का वियोग हो गया। कुछ दिन के लिए एक धर्मात्मा पिता का साथ मिला, और वो धर्मात्मा पिता इतना उपयोग लगा लगा करके देख रहे थे, लेकिन मेरा ही उदय, मेरा ही कर्म का उदय ऐसा आया जो ऐसी जगह में आ गई। हे नाथ, भले ही झोंपड़ी मिल जाती, भोजन भी कल का ना मिलता, तो हम अपना पाप का उदय नहीं समझते, क्योंकि अगर धर्म के अनुकूल क्षेत्र मिल गया है, धर्म के अनुकूल संयोग मिल गए हैं, धर्मानुकूल परिणाम चल रहे हैं। एक और छूट गया, संयोग मिल गए, क्षेत्र मिल गए, परिणाम चल रहे हैं, धर्म की बरसात हो रही है, ऐसा काल मिल गया है, तो समझ लो अपना महापुण्य का योग है। लेकिन नाथ, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं प्राण छोड़ सकती हूं, पर अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ सकती, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। रौद्र दत्त सोमा का धर्म वृष्टि करना चाहिए, उसके भोजन में अवश्य वस्तु मिला तारे दिखाए। वो उसका भोजन बना के रख देती, वो ले जाता, वो अपना जो अवक्ष भोजन था किसमें मिला दी, अब तो खाओ। लेकिन बेचारी भोजन बनाती, भोजन तैयार करती, और जो खाने को आया तैयार होती तो उसी समय वो कुछ ला करके डाल देता। एक आध कुछ खा पाती नहीं, ऐसी उड़ जाती। पर अनारी प्रभु का भाव न बाते, और मैं बरते रे माँ सती तो माँ की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भोजन में अवक्ष वस्तुएं डाल दें। भूखी बैठी है सोमा, भूखी रहने पर भी भूखी नहीं रहती थी। क्या कह गए हम? ये डबल शब्दों में बड़ी दिक्कत आ जाती है। भूखी रहने पर भी भूखी नहीं रहती थी, तो फिर क्या लेती थी? वो जितनी बार भोजन बना है वो डाल दे उल्टा वक्त, कुछ ले पाए, बाहर गया तब तक तो बीच में ले रही हूँ, ला करके डाल दे, एक आध रोटी कुछ थोड़ा बहुत ले पाए। शरीर कृश हो गया था, भूखी रहने पर भूखी नहीं रह रही थी, अर्थात क्या, अंदर में ज्ञान अमृत का पान कर रही थी। बाहर में शरीर की अवस्था जो चल रही थी तो चल रही थी, लेकिन भीतर अपने अमृत का पान किया करती थी। और जब ये स्थिति बनी तो पहले उसको डर लगता था, लेकिन सोमा ने कोई प्रतिकार नहीं किया। पिता के घर कोई समाचार क्यों नहीं भेजे? बताओगे कोई कारण? बहुत दिन हो गए कथा सुनते सुनते। पिता के घर समाचार क्यों नहीं भेजे हैं? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा उत्तर देने का प्रयत्न किया है। पिता के घर समाचार ना भेजने का कारण, धर्म पिता को दुख होगा और उदय से अधिक कोई भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। अगर हमारा पुण्य का योग होता तो ये विपरीत संयोग क्यों बनते? और वो आत्मन कर्म रोने से नहीं करते हैं, कर्म तो किसी को ध्याने से करते हैं। किसी को बोलो, किसको ध्याने से? हमने छोड़ दिया जानबूझ के। अरे कर्म तो उसको ध्याने से करते हैं जिसमें कर्म नहीं रहते हैं।
जिसमें विपदाएं नहीं रहती हैं, जिसमें आनंद झरता है, ऐसी शुद्धात्मा को ध्यान ही से करते हैं। और जो ये विपत्तियां बने तो वो सती क्या भावनाएं बाया करती थी। मेरे शुद्धात्मा, मेरे शुद्धात्मा, तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा। मेरे शुद्धात्मा, तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा। भगवान आत्मा, तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा। तुझ में न दुखे न इंद्री सुखे, नहीं पीड़ा कोई बाधा ना। निष्पीड़ित आनंद के सागर, निर्वादित है तू तो नाथ। कारण परमात्मा, तुझको मैं ध्याऊं भगवान आत्मा। हे मेरे शुद्धात्म तत्व, हे शुद्धात्मा को दिखाने वाले अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु महाराज, आप ही मेरे शरणा हैं, आप ही मेरे शाश्वत साथी हैं। और वो भोजन नहीं मिल रहा है, उस समय आत्मा की भावना क्या बा रही है। बाए का भोजन नहीं मिलता, पर अनारी तू तो यह दिखता। तेरे आश्रय में ये नाथ होवे आनंद की बरसातें। तृप्तिमयी परमात्मा, तुझको मैं ध्याऊं कारण परमात्मा। मेरी शुद्धात्मा, तुझको मैं ध्याऊं कारण। उसने क्या किया, अब तो वह 2-4 दिन के बाद में उसको जब लगा ये कोई कुछ नहीं करे, तो आकर उसने मार लगाना शुरू कर दिया। भूखी प्यासी पड़ी, बोल तू हमको देवादिक के मां झुकती है कि नहीं, बोल ये अवक्ष भक्षण करती है कि नहीं। उसकी भाषा में अवक्ष नहीं था, अपन बोल रहे हो हैं। लेकिन भाई सती पैरों से भी मार लगाता। सती तत्व भावना भाई, धर्म पिता को कष्ट न हो, अतः गुणपाल से कुछ न काय। तेरे परित्याग कर वैश्या के जाम के दम काते हैं। सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। और जब मार लगाई है, भोजन नहीं दिया है, तो सोचने लगा अब ऐसे नहीं माने। स्त्री को पति के वियोग का बड़ा दुख होता है, इसलिए उसने क्या किया, मैं वैश्या के यहाँ जाता हूँ और अब वहीं अपना धन भी नष्ट करूंगा। स्वामी आपको जो करना उससे करो, परंतु मैं अपना धर्म छोड़ने वाली नहीं हूँ। और उसने क्या किया, वसुमित्रा पुत्री, वसुमित्रा वैश्या की पुत्री कामलता बाई, उसमें आसक्त धन का वैभव करता दुखदाई। जो दुर्बुद्धि संग्राम धराम धन, जो दुर्बुद्धि संग में रम धरम धन। अज्ञानी खोते हैं
माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण। छोड़ करके धन लेकर के दुत्कार की चला गया है और वैश्या के यहाँ जा करके सेठ के द्वारा दिया हुआ धन क्या करने लगा, नष्ट करने लगा। ऐसे ही इन विषयों में रम के हम अपने धर्म रूपी धन को बर्बाद कर रहे हैं। रोजाना आता, मार लगाता और कहता परिवर्तन कर रही हैं कि नहीं, सोमा मौन रहती और चला जाता। बहुत दिन हो गए। एक दिन का समय था कि सेठ गुणपाल ने उसको वैश्या के घर जाते देखा। सेठ गुणपाल सोचने लगे ये क्या है। तब पूरी खबर लगाई कि ये तो मात्र दिखावा था इसका। सेठ सोचने लगे बड़ा धोखा हो गया भैया, किसी से जल्दी प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं। कांपता कांपता बड़े दुखी चित्त से सोमा के निकट गया और जाकर कहने लगा बेटा बड़ा मेरे से अपराध हो गया। तब सोमा सती बोली है, हे तात आपका क्या अपराध, बचपन से ही हमारा लालन पालन किया है, कौन सा अपराध हुआ है। तब भाई बोला तो सोमा सती क्या बोली हैं, जैसा संसार गुरु ने दिखाया वैसा हम लगते हैं। हितात कोई अपराध नहीं हुआ बल्कि मेरा पुण्य का उदय है। क्या पुण्य का उदय है कि जैसा आचार्य देव ने संसार दिखाया था वैसा ही दिख रहा है। जैसा संसार है वैसा दिखाई दे तो अपना पुण्य का उदय समझना। अनित्य अनित्य दिखाई दे तो समझना हमारा पुण्य का उदय है। आप खूब कमा रहे हो और तो भी धन आता दिखाई ना दे। अब बोलना भैया लोग, नहीं पंडित जी, कमा रहे हैं और धन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, खूब समझाया और माने नहीं। क्या है, एक घबराओ मती, आप चिंता नहीं करो, एक ओर से आपकी ओर से वो पाप का उदय है, लेकिन धर्मात्मा कह रहे हैं पुण्य का उदय। क्यों पुण्य का उदय है? एक पुण्य और पाप बाहर के होते हैं, एक पुण्य भीतर का पुण्य है, पवित्रता का उदय। पवित्रता का उदय अर्थात अब जब आप किसी को समझा रहे होगे और वो समझ नहीं रहा होगा तो पुण्य का उदय कैसा है, आपको याद आएगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जब आपने खूब कमाया और धन नहीं आया तब आपको याद आएगा वास्तव में पुण्य से अधिक कुछ होने वाला नहीं है। ये सब है पुद्गल के खेलन में नहीं हमारो मेल। सती कह रही हैं कि तात गुरुओं ने तो पहले ही कहा था संसार में दुख की पूरी गारंटी है और सुख की कल्पना है। इन पांच इंद्रिय के विषय कैसे हैं जिनमें दुख की पूरी गारंटी है। करंट छुओगे तो तड़पने की पूरी गारंटी है कि नहीं है? बताओ, आप ही बता दो, ये तो आप अर्थ कर दोगे। और आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अरे काय का आनंद आ रहा है, तो निकट जा करके देखो और ध्यान रखना, निकट जाके देखो तो दूर से देखियो। हाँ, नहीं तो जो नाच रहा है उसको छुओगे तो क्या करो, क्या होगा, तुम भी नाचोगे। हाँ, इसलिए दूर से ही देख लियो कि ये कैसा तड़प रहा है, और करुणा आए तो बचा लियो, छूने मत जाना करुणा पूर्वक भी। क्यों करुणा पूर्वक भी छूने चले गए ना, हम तुम्हारी दुकान पे जाके बैठ गए, यानी समझा दें, क्या पता तुम्हें समझाए कि उल्टे समझ जाए। कई बार ऐसा होता है,
गए समझाने के लिए, अरे ऐसा, अरे पंडित जी कहाँ पड़े हो, अरे हम ऐसा नहीं करने वाले, क्या हम तो तुम्हें गए, लेकिन चले मत जाना अपनी मर्यादा छोड़ करके। क्या किया, अरे रे भाई, पुण्य का उदय समझना। ज्ञानी कहते हैं वो अनुकूलताएं भी सहस्रवार धिक्कार हैं जिनमें हम अपने भगवंतों को भूल जाएं, अपने शुद्धात्मा को भूल जाएं, और वो प्रतिकूलता भी सहस्रवार धन्यवाद की पात्र है जिसमें भगवान याद आ जाए, अपना आत्मा याद आ जाए। क्या बोली हो, सुखी कल्पना दुखी गारंटी श्री गुरु अरे दिखाए, काल्पनिक के सुख उदयादीन ये तो हमें दिखाए, अहो विरक्ति का थान है ये प्रत्यक्ष लगते हैं, माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियाशो जीवन बने माँ। सुख की कल्पना और दुख की गारंटी, और जैसा संसार था वैसा दिख रहा है। तात बड़ा अवसर मिला है, लिकाय का अवसर मिला है, अरे क्षण क्षण धर्म याद आता है, बड़ा अवसर मिला है, आत्मा को भूल ही नहीं पाए हो, बड़ा अवसर मिला है हमको, आपने इतना अच्छा अवसर दिया है तात कि हमारी जो श्रद्धा अंदर थी उसकी परीक्षा हो गई है। क्या हो गई है कि नरक जैसी प्रतिकूलताएं आ जाएं तो भी हम सम्यक्त को खोने वाले नहीं है। आज हमने देख लिया, और तात इतने अच्छे पति का योग बनवाया कि हम खूब असंयम की साधना कर रहे हैं, समझ गए। वो बैठा है दूसरी, हमारे तो संयम के दरवाजे खुल गए। देखो धर्मात्मा का विचार, धर्म ऐसा है जो सदा प्रसन्न रखेगा, इसीलिए ये धर्म के संस्कार बच्चों को दे देना, और नहीं तो सब अनुकूलताएं बनाओगे जरा सा रह जाएगा, तुम्हारी गलती है, यह तो नहीं देखा, कुछ ना कुछ विकल्प करो, विकल्प तो छोड़ो शब्दों में कह देते हैं। हमारी तो अब कुछ नहीं कह रहे, हम जाना समझ गया, नहीं तो समझ भाई साहब पूछो वे क्या कौन। अरे रे भैया, अरे इसमें माता जी पिताजी आपका कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, आपने तो पूरा विचार ही किया था, आपने तो पूरा उपयोग ही लगाया था। हाँ हमारा ही उदय था ये, और हमारा उदय खोटा नहीं था, अच्छा था। बस एक ही दुख होता है साथ कि जब आपका धर्म धन, उत्तम धन जो आपने दिया था, वो धन व्यसनियों के यहाँ जा रहा है, बस इस पर जरूर दुख हो जाता है कि पुत्री चिंता मत करो, लेकिन बोले अब घर चलो। बोले तात अब नहीं निकलना है इस घर से, निकलेंगे कुछ दिन तैयारी करने के बाद। कहाँ, अब तो वहां जाएंगे जहां से किसी घर में जाना ना पड़े, कि नहीं पुत्री, कि नहीं तात। तब बोले, और तात आज कर्म का उदय इतना तीव्र है कि उस घर में शरण मिली ना मिली कौन योग बन जाएगा। अगर पुण्य का उदय और अनुकूलता होते, पुण्य का उदय मेरे अनुकूल होता तो पिता का वियोग क्यों होता, माता का वियोग क्यों होता, और आप जैसे धर्मात्मा से भूल कैसे हो जाती है। और अगर अब भी गई तो कर्म तो वहां साथ में जाने वाला है। तो भी बोले, हे पुत्री तू एक और विचार कर, क्या कि रात दिन तेरा भोजन में, तेरे धर्म में विघ्न करता है, इसलिए मेरा भाव है तो फिर साथ में अलग रहूंगी। तो एक अलग निवास उनके लिए बढ़िया दिया, और सेठ ने आकर धन का ढेर लगाया। सोमा बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी पुत्री अपनी इच्छा बता। तो क्या बोली वो, मुझे धन की नहीं धर्म की है जरूरत सुखदाई,
बनवाओ विशाल जिनाले बाब न एई और रोए भाई। बहुत दूर जाना पड़ता है तात। कई बार एकांत स्थान मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं, हमें बहुत डर लगता है। इसलिए हे तात यहाँ एक विशाल जिनालय बनवा दो। बोले बहुत अच्छा बेटा। विशाल जिन मंदिरे बना पंच कल्याण के तकराय। और विशाल जिन मंदिर बनवाया, भगवंत पधारे, पंच कल्याणक चल रहे हैं। बोलो भैया भक्ति कर लो, थोड़ी सो रहे हो हैं। पंच कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पंच कल्याण के आ गए, देखो 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 जी आनंदी। आओ कल्याण स्वरूप आत्मा, मंगलकारी निज परमात्मा। ध्यान का अवसर आ गया, देखो 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 जी आनंद। आत्मा की भावना हृदय में आए तो गर्व कल्याणक, आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई है जन्म कल्याणक। आत्मानुभूति के बल पर दीक्षा की ओर बढ़ देते हैं वो तब कल्याणक। तेज ज्ञान को वाने लगे वो ज्ञान कल्याणक। बाते बाते सर्व कर्मों का भाव हो जाए वो मोक्ष कल्याणक। जन्म कल्याणक में अपना जन्म हो जाना चाहिए, अर्थात भगवान तो अपना जन्म मरण का अभाव कर ही रहे हैं, हम भी जन्म मरण से रहित आत्मा का सिद्धांत कर लें। बड़ा उल्लास छाया पूरे नगर में। और रुद्रदत्त तो अब अलग ही और सब वो दिख रहा है। कुछ विकल्प आने लगे उसको भी कि अरे मैं ही तड़प रहा हूँ, इसका तो कुछ नहीं, इनका तो आनंद जर रहा है। अंतिम दिन आया, अंतिम दिवस संपूर्ण नगर को बुलवाते हैं। जब अंतिम दिन आया है तो अंतिम दिन यानी भगवंत विराजमान हुए उस दिन पूरे नगर को सेठ ने आमंत्रण दिया कि मेरी पुत्री की भावना है कि संपूर्ण नगर आए। और नगर आएगा तो क्या होता है भैया, कुछ रात को समय है, हम कुछ नहीं बोल रहे। क्या कराया, चूल से आमंत्रण दिया। और शहर वाले हैं तो चूल नहीं जानते होंगे, अब चूल रहिए ही नहीं तो कहाँ से जा रहे, यानी चूल्हा ही ना जले, समझ गए। हाँ अरे रात को समय है भैया, अभी डाउट नहीं ले रहे। सब आ जाओ, सब आ जाओ, भगवंतों के खूब दर्शन करो, आनंद करो। भैया अच्छे दिन आए हैं ना, अष्टानिका आई हैं, सब आ जाओ, मंदिरों को भरो। हमने तो यहाँ दूसरी जगह भी कह के आए थे कि अष्टानिका आ रही हैं, नरक खाली हो जाए, धर्मायतन भर जाए। ये धर्मायतन हमारे धवन मंगल गान होते रहे, पूरे नगर को बुलाया है, किसी को नहीं छोड़ा। सब आओ भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिनकी जैसी योग्यता हो वे मान स्तंभ के दर्शन करें, समझ गए। मान स्तंभ के दर्शन वाली योग्यता वाली पर्याय वाले भी जीव होते हैं। इनको मंदिर में प्रवेश, मान स्तंभ के दर्शन करें। और सब पूरा नगर आया है। कैसे आमंत्रण दिया है, जैसे हमारे अमृतचंद आचार्य महाराज ने आमंत्रण दिया है। क्यों भैया, कहाँ पर दिया है? अमृतचंद आचार्य महाराज ने भी बड़ो आमंत्रण था चूल से, समयसार कलश में। जंतु निर्भर ममी सममेव लोका। ए समस्त लोक के प्राणियों,
एक साथ ज्ञान सिंधु भगवान आत्मा में मग्न हो जाओ। कोई को नहीं छोड़ा। सुना प्रवचनों में क्या अर्थ करते, ऐसा लगता है इस कलश में जैसे चूल से आमंत्रण दिया हो, हैं? पूरे सबको बुलाया है, किसी को नहीं छोड़ा। दिन कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान आत्मा एक साथ जाओ अपनों कारण परमात्मा। श्यामचंद्र स्वामी कहते एक साथ आ जाओ। पूरा एक साथ नगर आया है। तो नगर आया तब कामलता वसुमित्रा भी आते दिखाते हैं। कौन है? ये जो कामलता थी ना, इसी के यहाँ कौन जाता था? वो रुद्रदत्त, वसुमित्रा की पुत्री कामलता। तो वो भी आई, रुद्रदत्त भी आया। राजा की आज्ञा थी ना, कोई ना रहे, सब आए, सब जा रहे हैं। और जो सोमा ऊपर बैठी हो सबको दान दे रही हैं, भक्ति कहते भगवंतों की भक्ति करा रही हैं। तब उस वसुमित्रा ने यानी वैश्या की मां ने देखा किसको? सोमा को। सोचे वसुमित्रा इसके सन्मुख मेरी पुत्री कुछ भी नहीं। उसका सौंदर्य, और इसने तो कोई श्रृंगार भी नहीं किया। जब बिना ही श्रृंगार के ये सुंदर दिख रही है तो श्रृंगार करे तब कैसा? जब अभी रत्नात्रय प्रकट नहीं हुआ है पर्याय में, तभी भगवान आत्मा पूरा सुंदर है। और जब रत्नात्रय और प्रकट हो जाए, भगवत दशा आ जाए, तब क्या कहें उसकी? ने कोई श्रृंगार नहीं किया है। कुछ समझ में आता है बीच बीच में क्या कह जाते जो कह जाते हैं वही दवा है, समझ लो। नहीं, ये कहानी तो अब कह रहे थे आधा घंटे की 15 मिनट की कहानी थी, पूरा कर देते उस समय। और आज बता देंगे वो ग्रंथ सम्यक्त कौमुदी में एक कथा। अब वो सम्यक्त कौमुदी भी तुम खोज दे रहा था काबिल है। हाँ, अरे जब ये अवे इतनी सुंदर दिख रही है तो फिर जो श्रृंगार आदि योग करे तब कैसी लगे? ओहो, देख करके कैसी दुर्बुद्धि से सज कर मेरे यहाँ रहे सही। बोले ये रुद्रदत्त की दुर्बुद्धि को क्या हो गया? इसको डसा वसा है क्या, जो ऐसी सुंदर स्त्री को छोड़ करके मेरे यहाँ रह रहे हैं? कहीं सद्बुद्धि ना हो जाए और मैं विचार आते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। ओहो, जैसे वो सोमा को, वसुमित्रा को आश्चर्य हो रहा था कि कहाँ सुंदर स्त्री को छोड़कर मेरे घर बैठा, ऐसे ही भगवंतों को, गुरुओं को आश्चर्य होता है कि कहाँ सुंदर आत्मा को छोड़ करके इस पर्याय के घर में बैठा है। कहाँ विज्ञान घर निर्मलानंद की कान परमात्मा को छोड़कर मल के घड़े में बैठा है। और बड़े आश्चर्य की बात है बोले। और तो जैसे वो कह रही तो बैठा है तो हमारा ही भाग्य है, हैं? ऐसी कर्म भी सोचते हैं, ऐसे आत्मा को छोड़कर जो हमारे पास बैठा है तो हमारी सरकार चल रही है। पर ये ऐसी जगह ना चला जाए जहां पर हमारा घाटा हो जाए। मैंने तो आपको यहाँ उदाहरण दिया था कि नहीं, कि साहब जब यहाँ आ गया मंदिर जी में तो खूब कार्तिक अनुपेक्षा विधान कर रहा है, खूब नंदीश्वर के पाठ कर रहा, और यहाँ धर्म की वार्ता सुन रहा है, भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा। तो कर्म कांपने लगे, ये कहाँ गए हम, ये कहाँ धुनें सुनाई दे रही हैं। तो वो कर्म ने मीटिंग ली, किनकी? अपने समस्त कर्मों की।
वो मोह राजा बैठ गया, कर्म राजा, और जा करके बैठ के कहने लगे, ये बताओ ये जीव हमारे बस में रहा है आज तक अनादि से, फिर इसको ऐसी जगह किसने भेजा जो हमारी मौत है? किसने भेजा? जल्दी बताओ, बोलो भैया, किसी ने भेजा है? वो मीटिंग ले रहा है अपने कर्मों की, ये बताओ कौन लेके गया है इसको मंदिर? कौन ने बिठाया? मंदिर चला जाता ठीक था, ऊपर से देख के भाग जाता, स्वाध्याय में बैठ गया और कहानी सुन लेता तो ठीक है, बीच में आत्मा भी सुन रहा है, हमारी मौत है, कौन ने बिठाया इसको? तो चारा पुण्य कर्म था ना, वो खड़ा हो गया, सरदार ए अपराध मेरे से हुआ है, कौन लाया है? उन्हीं कर्मन में से लाया है, याद रखना। ए तुम्हारे से भूल कैसे हो गई? महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है, इसने जैसी भावना भाई थी वैसा मैं बन गया, मैं तो जड़ हूं। तुम्हें इतनी अकल नहीं थी कि जो तुम लायो यहां बैठकर ही तुम्हें ये कहेगा। कुछ समझ में आई कि ये ऐसी जगह बैठ गया कि तुम्हें ये कहेगा, हैं? पुण्य पाप मिले दोय पायन बेड़ी डारी, तनकारा ग्रह माई मोए दियो दुख दुष्टा ने देऊ ने कार। ये क्या कह रहा है कि हम ही तो तुम ही लाए और कह रहे डिकार दो इन्हें। साधु को रखे लीजे विनवे भूधर दास, ए प्रभु ढील ना कीजे। ये तो सब पढ़ते हो, ये क्यों ले आए? तो वो मोहर कर्म कह रहा हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तो दर्शन मोह खड़ा हो गया। महाराज चिंता नहीं करो। क्या आप क्यों इतने घबरा रहे हो, इतनी क्यों गरम गरम हो रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो? महाराज बोले चिंता ना करें तो क्या करें? अरे काहे को चिंता कर रहे हैं, जब तक मैं जिंदा हूं आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये खूब आत्मा सुन लेगा, खूब विधान सुन लेगा और बाद में कहा आओ ऐसे आत्मा सबको सोई प्राप्त हो। मैं यहाँ बिठाए बिठाए इसको घड़ियां दिखाऊंगा, यहीं बिठाए बिठाए दुकान दिखाऊंगा, यहीं बिठाए बिठाए घर दिखाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? पर महाराज एक खतरा जरूर है। बोले क्या? सुनता रहे तो टेंशन नहीं है मुझे, याद कर ले तो दिक्कत नहीं है, अरे दूसरों को सुनाने लगे तो भी मैं जिंदा रहूंगा, अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कहीं चितवन ना करने लगे। अगर इसने अंदर में देखा तो मैं गया और मैं मरा तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। पाप थोड़ा सा मर गया दोबारा ले आऊंगा, महाराज चिंता क्यों कर रहे हो? अरे एक बार इसको पटकाए ऊपर से मैंने लाला, खूब चला जाता है, चढ़ जाता है। बोले कई बार मैं पटकता हूँ नीचे इसको ले जाकर। सोच रही थी वो, क्या बात है। और ऐसा विचार करके उसने क्या किया, आज भैया हम कहानी पूरा करेंगे, कर दें 10 मिनट रह गए, कल दूसरी कथा शुरू करेंगे। अता मरवा दूं इसको दुर्भावनाई, एक नाग खरीद दरे गड़े में लाई दुखदाई, बैठे दूं कैसों माँ के निकट आते दिखाते हैं, सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। चम चमाता हुआ एक घड़ा खरीदा उसने और सोचा, और एक सपेरे से नाग खरीदा, उसको पैसे दिए। क्या दे करके? पैसा दे करके नाग खरीदा। कहीं ऐसा आप तो कोई नहीं कर रहे कि पैसे दे करके नाग खरीद रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं पंडित जी वो फ्री चलता है, फ्री। वो तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो तो फ्री है। अरे फ्री में नाक ले लोगे क्या? और अब तो पैसों में नाक खरीद रहे। क्या है मोबाइल, क्या है बाहर के साधन, नाक खरीद रहे हैं। ऊपर से चमक दमक पर रीझ मत जाना। और ध्यान रखना, कोई विवेकी समझदार हो और उसके पास दिखाई दे तो पिता चौराहे पे साइकिल चला रहे हो तो पुत्र को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वे कब चालू कर लें, कहाँ ले जाएं, क्या कर दें, कुछ पता नहीं। ऊपर की चमक दमक थी उस घड़े में, भीतर तो नाग था। ऐसी ऊपर की चमक है, इस समय भीतर तो पंच इंद्री के नाग बैठे हुए हैं। बचना इस पाश्चात्य दुनिया से, जिसको पहले कहा था आपसे, पाश्चात्य संस्कृति अर्थात पछताने की संस्कृति। ऊपर की चमक दिखती है, ऊपर वो पैकिंग कर दी और भीतर वो खली भूस रख दिया। खली वो समझ में आया? सीधी मूंगफली गुड़ खाते नहीं बनता है, और वो न जाने क्या रहता है वो आपके बॉर्नवीटा क्या बोलते मुझे नहीं पता, जो भी हो हैं। हाँ च्यवनप्राश वाला करो तो वो तो ऐसे कुछ खाएं जिसमें खली रहती है पशुओं की, हैं? हाँ क्या बोल रहे? हाँ बॉर्नवीटा जो भी है, और ऊपर तो उसकी पैकिंग कर दी है। वो गया उधर, और जो खली थी ना पशुओं की, अम्मा बढ़िया गुड़, वो गुड़ का और मूंगफली दे रही हैं, तिली और मूंगफली मिला के दे रही, वो नहीं लेते बन रहा है। वो खली जो नहीं मूंगफली का निकला हुआ जो था ना, उसको कर करा कर कुछ मिला मिलू कर पैकिंग करके भारत देश वालों को भेज दी। कि ये सब पागल हैं। कैसे पागल हैं? कि ऊपर की चमक देखेंगे और अपनी वस्तु फेंक देंगे। और क्या किया? चमचमाता हुआ घड़ा लेकर के चली आ रही है, और आ करके सबने रोका। बोले मुझे सोमा के निकट जाना है, मैं कुछ भेंट लेकर के आई हूँ, और वो भेंट मुझे सोमा के लिए देना है। और जैसे ही भेंट लेकर के गई अंदर, तो जा कर के पहले तो सोमा को लगा ये कहाँ से आ गई। फिर सोचा, आचार्य भगवान कहते हैं कभी किसी को पर्याय से मत देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। आज का पापी कल का परमात्मा बन जाए, इसलिए इन निगाहों को छोड़ो। और बोले आओ बहन, जैसी आई हैं, बोले हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। भेंट हमने तो अपने से भेंटा कर लिया है, और उनसे भेंट कर ली है जो अपने से भेंटा कराते हैं। नहीं नहीं, ये इससे घड़ा लेके आए हैं, इसमें हार है, वो आप ग्रहण करो कि अब हारेंगे नहीं, हम नहीं ग्रहण करेंगे नारों को। बहुत आग्रह किया। गड़े में सर पे रख सोमा निकट आई, भेंट स्वीकारो हमारी, हम भागीन दुखदाई। वापिस किया तो का तुम्हारा, इस पर सही चाहते हैं। माँ सती सोमा की मंगल कथा, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले एक कार्य, हम बड़ी भावना से, हम इन कुल के हैं, और मैं तो सोच भी रही थी तुम्हारे पति की मति मारी गई है, न जाने क्या हो गया, तुम जैसी पवित्र आत्मा को छोड़कर मेरे घर में बैठा है। हम इन कुल के हैं, लेकिन आज पाप छोड़ना चाहते हैं। आज इस अवसर पर तुम भेंट ना लो तो भी जो हम लेके आए हैं उसको तुम छू लो, बस एक बार स्पर्श कर लो, हम समझेंगे हम पवित्र हो गए, और तुम्हारी इस स्पर्श से ही हम अपने पापों को सब छोड़कर चले जाएंगे। सती ने सोचा, इस कारण से कोई पाप आत्मा, कोई सुधरना चाह रहा, चलो कोई बात नहीं, रख दो। और घड़ा नीचे रखा है, और सोमा ने
इस विचार से कि इसकी पाप व्यसन वृत्ति दूर करा देंगी, और निकाल करके उसी की पुत्री को देने के लिए जा रही हैं। ज्यों ही हाथ डाला है किसमें, घड़े में, था कौन? सर। क्या होगा? क्यों भैया हैं? क्या होगा? कर दें बुराम, निकाल लें, निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे, ध्यान रखें। 15 मिनट बैठने की ताकत है, और नहीं तो फिर सुबह लें, क्योंकि सुबह ही हमारे पास कथा के लिए समय कम रहता है। जल्दी बोलो, है ताकत? चलो निकाले देते हैं। वैसे आप लोग थक जाते हो जल्दी से? नहीं, हम खुद तक रही थी तो तुम्हारी बात से बोल जाते हो। क्या किया? आते डालते क्यों हाथ डालने जा रहे हैं, और उधर उस वहां तो क्या होता है, ज्यों ही हाथ डाला त्यों ही आसन हिलने लगा। किसका? हाँ, यहाँ बोल रही हिल रही, कोई दूसरा आसन हिल रहा है। किसका आसन है? उधर इंद्र का आसन हिला, देव को आज्ञा दी, जाओ सेवा करो धर्मात्मा की, हरि सुखदाई। ऐसा विशाल जिनालय बनाया है, और हजारों देव वहां हैं। पंच कल्याण जो शुद्ध विधि से होता है, तो हजारों देव आते हैं वहां हैं, और ये कर क्या रहे हैं? और ये अपना उपयोग नहीं लगा पा रहे। और आज्ञा दी, जाकर जितने देवगण हमसे आज्ञा दो, और हमारी आज्ञा लो, जल्दी से जाकर को सती की रक्षा करो। और जो ही आज्ञा वो देव आया है, और हाथ डालने के पहले तो घड़े में आकर के बैठ गया, और क्या कर दिया उसने हैं? हाथ डालते ही सर्प का हार बना भाई, तेज देखे वसुमित्रा और मैं थी घबराई। ऐसा चमचमाता हुआ हार देख करके सोचने लगी ये क्या हो गया। और कामलता जो उसकी पुत्री थी कि माता को क्या हो गया, पूरी घर की संपत्ति लगा के ले आई क्या हार? मेरे से कह रही थी मैं तो नाग लाई हूं मरवाने के, और ये तो अच्छा रहा, ये ले नहीं रही। तो वो बोले अब तो पुत्री बहन इसको तुम ही धारण करो। तो वो धारण करा, उसके पहले ही गर्दन कर दी है, लेकिन यह क्या नाग है? वो दिख रहा है क्या? हार था। और जो हार देख करके हार डालते कंठमाई, जिन धर्म धरो बहन, जो उसकी पुत्री थी, बोले हम पापों का त्याग करो। बोले हमने त्याग किया आज से, और बड़ी प्रसन्नता से उसका हार उसी की गली में डाला है। जिन धर्म धरो बहन, शील प्रतिज्ञादारो, इस हार को तुम अपने ही कंठ में धारो। तो मैं सोचने लगी कि वास्तव में कोई अच्छी भावना से लेके आओ, नहीं तो इतना कीमती यार कौन लाएगा। और ये करके उसके गले में डाला है। हार डालते कंठ माई, नागे हुआ दिखाते हैं, माँ सती सोमा की मंगल कथा हैं, सुनो जी मंगल। कामलता को डसा, जो उसकी पुत्री थी ना, क्या कर लिया? वसुमित्रा आकार करे, राजा के दरबार माई जा करके अर्ज करे। वो मूर्छित हो गई, और वो डसा है। जैसे ही वो मूर्छित हुई, सोमा देख रही है प्रभु ये हो क्या रहा है, ये तो क्या है? हार था। और सही बोले क्या हो रहा है वहां उस कथा में, कि उसको वसुमित्रा को तो दिख रहा है नाग, और उसकी पुत्री को दिख रहा है नाग, और सोमा को दिख रहा है अभी भी हार।
सोमा के वो सोमा सती के सामने तो नाग नाग दिखने लगा था, इसमें नहीं है। उसको तो नाग नहीं दिख रहा, उसने फेंका जैसे ही खाया और वो क्या दिख रहा है, वो सोचने लगी ऐसा क्यों फेंक दिया, तो उठाकर उसी घड़े में उनने रख दिया। उनको क्या दिख रहा था, वो हाथ लगा रही हैं तो नाग और वो हाथ लगा रही हैं तो हार। वस्तु ज्ञानी भी उन्हीं भोगों में रहते हैं और अज्ञानी भी उन्हीं में रहता है। अज्ञानी भी उन्हीं से प्रतिकूल संयोगों में बरतते हैं और अज्ञानी भी उन्हीं प्रतिकूल संयोगों में बरतते हैं, लेकिन दोनों के स्पर्श में अंतर होता है। राजा के दरबार में जाकर के शिकायत करी कि सोमा ने, उसका पति मेरे घर जाता था तो मेरी पुत्री को डसवा दिया। राजा बोले क्या कारण हुआ, बोले कहा आज मैं तुमको एक हार दे रही हूँ, और नाथ वो हार नहीं था, ये पृथ्वीपति वो नाग था और उसने मुझे वो हार के बदले दिया और मेरी पुत्री को डस लिया है। वो नाग वो रखा था ना घड़ी में, लेकर के दरबार में पहुंच गई है। सब यत्न किए लेकिन वो बचने वाली नहीं। वैद्य आदिक ने भी कह दिया अब इसकी अंतिम दशा है। राजा गुणपाल को बुलाया, सोमा को दरबार में बुलाया। पुत्र के अवश्य नगर श्रेष्ठी, ये क्या है तुम्हारी पुत्री ने क्या किया। तब बोले मेरी पुत्री धर्मात्मा है, ये कोई षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया है। सोमा को बुलाया, पुत्री ये बात सत्य है, तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकती हो। जिन धर्म परायण जीव जो एक इंद्री तक की रक्षा करते हैं वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन तुम सत्य सत्य बताओ हुआ क्या। बोले हे राजन मैं तो क्या कहूं, मैं क्या सत्य का बखान करूं कि मेरा कर्म का उदय ही ऐसा है, मेरे जीवन में खुशियां है नहीं है। पिता का वियोग हुआ, माता का वियोग हुआ, पति धर्म विरुद्ध मिला और आज एक धर्म मायतन बनाया था और प्रतिष्ठा का दिन हुआ है। आज सबसे अधिक खुशी थी तो आज ये आफत आन पड़ी है और अब तो पृथ्वीपति हमने नियम कर लिया इस विपदा से बच जाएं तो अब ऐसे संसार में रहेंगे ही नहीं। बोले सत्य बताओ अगर आप सुन सको तो। बोले इस घड़ी में ये हार लेकर के आई थी, अरे ऐसा ऐसा मेरे को बताया, मैंने उसको निकाल करके इनके गले में डाला है वो हार, मुझे पता नहीं इसमें क्या हो गया है। तो बोले ए देखो महाराज हम नहीं लेके आए, इन्हीं ने दिया है और इसमें नाग है। सोमा कहती हार है, वैश्या क्या कह रही है नाग है, हम तो देख रहे हैं। मंत्र राजा ने कहा भैया जाकर देख तो लो क्या दिक्कत है। तो मंत्रियों ने जाकर के देखा महाराज नाग है, जो भी देख रहा है वो नाग है। सोमा कह रही है हार है, बड़ी दिक्कत। राजा बोले पुत्री नाग है उसमें, हम तो देख रहे हैं। राज हार है और ऐसा निकाला तो क्या हो गया, तो सबको दिख रहा है ये तो हार है और जो जमीन पे रखा तो कौन हो गया है। राजा समझ गए ये कोई देवी माया है। वैश्या से बोले सत्य सत्य बताओ, और वैश्या को भी समझ में आ रहा है कि अब मेरी चलने वाली जो चमत्कार ये दिखा रहा है वो चमत्कार आकर के सामने भी कह सकता है। हाथ जोड़ा क्षमा करना, ये जो बता रही है तो सत्य है। मैंने सोचा था इसका पति मेरे यहाँ रहता है, कहीं इसकी सद्बुद्धि ना जाग जाए नहीं दोबारा आ जाए तो मेरे घर का कैसे होगा, इस कारण से मैंने मरवाने की सोची थी। तो बोले तुमने इसको मरवाना सोचा था, तुम्हारा ही बुरा हुआ। जो जीव जो कुछ भी करता है दूसरे के लिए नहीं अपने लिए करता है। तब राजा और गुणपाल सब बोले पुत्री आज भगवंत की प्रतिष्ठा का दिन है और इसका सब निकलेगा योग्य नहीं है, अब कोई चमत्कार दिखा दो। बोले हे राजन हम तो चैतन्य का ही चमत्कार देखना सीखे हैं और चैतन्य का ही चमत्कार दिखाते हैं, हमें तो अभी भी कुछ पता नहीं है इसमें कुछ क्या चमत्कार हो रहा है। फिर भी आपकी भावना है पंच परमेष्टि की भक्ति पूर्वक
हे प्रभु, इस संसार को छोड़कर हम अब जा रहे हैं, बस सिर से कलंक को उतरवा दो। और क्या किया? सोमा ने प्रभु को सोमार करे हाथ लगाया, ओटी काम लता चौरे अरसता छाया। सती की महिमा देव गण आकर के करते हैं, सती सोमा की मंगल महिमा में शासन की महिमा करते हुए चल दिया। सबने रोका पर नहीं रुकी, चित धर्म माही लगा। गणनी जी के निकट जा आर्य का दीक्षा लेती हैं, माँ सती सोमा की मंगल कथा। सबने रोका, राजा रोकने लगे, गुणपाल सेठ रोकने लगे, लेकिन सती ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संसार छोड़ करके चली गईं और आर्यका माता जी के निकट जाकर के आर्य का दीक्षा धारण कर लिया। बोला आर्यका सोमा सती की। गुणवती सेठानी भोगवती रानी भी हुई आर्यका, जिन चंद्राचार्य के निकट निपवा श्रेष्ठी ने दरी दीक्षा। रोद दत्त व वैश्यावी जिन धर्मी होते दिखाते हैं, माँ सती सोमा की मंगल। रोद दत्त ने श्रावक व्रत ले लिए और बोला अब मैं सच्चा श्रावक हुआ हूँ, इसको छोड़ करके मत जाओ। कि नाथ, तुमने दुर्बुद्धि वश सब छोड़ा और कार्य किया, हम सम्यक बुद्धि की वश होकर जंगल का मार्ग ग्रहण कर रहे हैं। आप श्रावक हुए हो, आपका कल्याण होगा, और हम धर्म मार्ग में लगेंगे तो हमारा कल्याण होगा। सब छोड़ करके आर्यका जी के निकट जा। महाराजा की रानी, सेठ की सेठानी और आचार्य जिनचंद्र स्वामी के निकट जा करके राजा और सेठ मुनि दीक्षा को धारण कर लिया। अंतिम चंद सोमा सती ने करी साधना, मंगलमयी अविकार, कर सलेख ना स्वर्ग में पहुंची देव का पदधार। सम्यक के प्रभाव से भावी विरक्ति वर्त रे, माँ सती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, या सो जीवन बने। इस प्रकार से अंतिम समय साधना करके स्त्री पर्याय को छोड़कर स्वर्ग में देव हुई हैं। वहाँ एक भव के बाद यहाँ मनुष्य पर्याय धारण कर मुक्ति की प्राप्ति करेंगी। धर्म की दृढ़ता का फल हमें बताया। कल संध्या की बेला, आज थोड़ा हम लेट हो गए 10-15 मिनट, समय यानी 7:15 अपना समय है, वो 7:15 बजे अपन समय पर प्रारंभ कर देंगे। कल इतिहास के एक ऐसे पुरुष की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी प्रसिद्धि बहुत है, पर ये पता नहीं वे दिगंबर मुनि हुए थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य हमारे यहाँ मुनिराज हुए हैं, और चाणक्य मुनि गो घर के माही समाधि मरण में आता उनका नाम। तो उन मुनिराज की कल कथा प्रारंभ करेंगे 7:15 बजे, और समय पर ये कथा को कल ही पूरी होगी। वो लगभग ज़्यादा लंबी कथा नहीं है। कैसे वो प्रारंभ होगी और क्या अंत आएगा उसका कल चाणक्य मुनिराज इतिहास की उनकी कथा अपन संध्या की बेला में सुनेंगे। सुबह का कार्यक्रम था। निधि निधि